बाइबल पढ़ के देख लो, कौन थे ग्रेट आदमी जिन्होंने दुनिया को बदला है? वो जिन्होंने छोटे होते से ही, मेरे बच्चों को मैं छोटे होते से ट्रेन किया है कि छोटी बात पर भी झूठ नहीं बोलना है, गलती होने पर भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे मार पड़े तुम्हें। क्योंकि जब आप इन तैयारियों में रहते हैं और अपनी लाइफ को क्लीन रखते हैं, परमेश्वर के लिए आसान है वो ग्लोरियस जिंदगी आपके बीच में से निकाल कर लोगों के सामने रखना जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। अगर डैनियल ने परमेश्वर के उस वचन को अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर माना तो एंड में डैनियल ही ऊंचा हुआ, उसके साथी भी ऊंचे हुए, वो ग्लोरियस जगहों के ऊपर थे। उस राज्य में राजा के बाद दूसरा तीसरा स्थान हमेशा उनका रहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया, क्योंकि वो परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करते थे। आज आपको नाराज थोड़ी करना है अपने अपने सरपंच को, चाहे आपको कुछ भी खाना पड़े, लंगर खाना पड़े, आप खाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को नाराज कर लेंगे लेकिन अपने सरपंच को नाराज नहीं करेंगे। आप वो लोग हैं जो लोगों से आदर चाहते हैं लेकिन परमेश्वर से आदर नहीं चाहते हैं, और परमेश्वर भी रहने देता है आपको उसी लेवल के ऊपर और आपको बढ़ाता नहीं। आप क्रिश्चियन भी रहते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, सब जगहों पे भी चले जाते हैं, सब खा पी भी लेते हैं, इधर उधर भी घूम आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं डीजे के ऊपर। आप मिक्स हो चुके हैं, जिस तरह इजराइलियों ने मिक्स कर लिया था। उन्होंने सब जगह मिक्स कर लिया, किसी से शादी कर ली, किसी जाति से शादी कर ली, और परमेश्वर कहता मुझे नफरत है तुम्हारी इस मिक्सचर से। यूहन्ना को वो कहता ये लोग ना तो ठंडे हैं या ना तो गर्म है, ये गुनगुने हैं, कभी परमेश्वर के हो जाते हैं, कभी शैतान के हो जाते हैं, कभी चर्च में होते हैं, कभी बार में होते हैं। तो इनको बोल के या तो ना तो ये तो ठंडे हैं, ना तो ये गर्म है, ये गुनगुने हैं, और मैं इनको अपने मुंह से उगलने पे हूं, या तो ठंडे हो जाएं या गर्म हो जाएं। सब वर्ड आप मानते हो। एक समय था जब मेरी फैमिली का बिजनेस मेरे रिश्तेदारों के सपोर्ट पे निर्भर था। एक समय था जब उन्होंने सपोर्ट किया था, और वही रिश्तेदार बुला के मुझे धमकाते होते थे कि बेटा इसको पढ़, तूने अपना धर्म छोड़ दिया, तू अपने धर्म से वापस आएगा, तेरे पास्टर को पीटेंगे किसी दिन। आज वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, चर्च में बैठते हैं, वचन सुनते हैं कि इस परमेश्वर के बारे में जो ये बताता था। जब ये बच्चा था 19 साल का, हमने सुना था, हमने पूरा होते हुए देखा है। क्या हुआ उस समय? 4 रिश्तेदार चले गए, और वो एकदम से नहीं मेरी जिंदगी में कुछ हुआ कि अगर 10 रिश्तेदार चले गए, कुछ दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, कोई दोस्त निकल गए, कुछ संगति की वजह से चले गए, लेकिन वो अकेले समय मैंने बिताया। आज मेरे लाखों रिश्तेदार हैं। आप मेरे रिश्तेदार हो, कलीसिया मेरे रिश्तेदार नहीं है क्या? मेरी शादियों पे आप लोग थे, मेरी शादी में कौन था? आप लोग। मेरी फैमिली की शादियों में, मेरे बच्चों की शादी में कौन होंगे? आप लोग। अगर मैंने एक त्यागा, वो लाखों देता है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इस बात को? आज कुछ भी हो जाए, वचन पे चलना स्टार्ट करो। मत गवाओ उस ग्लोरी को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, अदरवाइज वो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। जो आप करना चाहते हैं, परमेश्वर खुद टांग लगाकर उसे अड़ंगा लगाएगा। शैतान नहीं, परमेश्वर वो खुद तुम्हारे टांग को पकड़ेगा कि तुम आगे ना बढ़ पाओ जब तक तुम एक समर्पित जीवन नहीं जीते हो। अगर तुम इस वचन को सुन रहे हो तो इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें आज असाइन किया है कि तुम इस वर्ड को सुन सको, चाहे तुम उस आइसलैंड से या ग्रीनलैंड से क्यों नहीं देख रहे हो। तुम जहां से भी देख रहे हो, परमेश्वर ने यह समय ठहराया है कि वो अपना वचन तुम तक दे रहा है कि मेरे वर्ड के साथ फेथफुल रहो, ताकि तुम्हारी ही ग्लोरी वो तुम्हारे अंदर से पैदा कर सके, तुम्हें वैसा बना सके जो एक्चुअल में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ। जो गलतियां
2006 में मैं करता था, परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि 2007 में मैं ना करूं। जो 8 में होती थी 9 में ना करूं। हो सकता है आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया हो पिछले सालों में, लेकिन अब वो चाहता है कि आप उस बचपन, मसीही बचपन की वो स्पिरिचुअल बचपन को छोड़ के अब आप जवानी में प्रवेश करें और बुढ़ापे में प्रवेश करें, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को जानता है। आपके परिवार पे आने वाली मुसीबतें, आपके फाइनेंस पे आने वाली मुसीबतों को वो जानता है और वो आपको अलर्ट करता है। मेरा विश्वास है आप वर्ड को फॉलो करेंगे। मेरा विश्वास है वचन को रोज पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है वचन को रोज पढ़ेंगे और छोटे से छोटे वचन को भी आप अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी मेरे बच्चे देखते हैं, हर हफ्ते जब मेरे पास पैसा होता है मैं अपना पर्सनल टाइथ हर हफ्ते निकाल लेता हूं, टाइथ से ज्यादा। और वो देखते हैं कि हमारी लाइफ में बिना इन पैसों का घपला किए हुए हमारी लाइफ में अबंडेंस ब्लेसिंग्स रहती हैं। आप जो पैसा देते हो उसे 30 से ज्यादा 35-40 लोग गिनते होंगे। इन हाउस सीए उसे बैंक में भेजते हैं अगले ही दिन। और शुरू से मैंने ये सिस्टम बनाया था कि सारे सीसीटीवीज के अंदर ये ऑफरिंग होगी। जब ऑफरिंग गिन रहे होगा, कोई बाहर जाने की आज्ञा नहीं है, चाय पीने की आज्ञा नहीं है कि अब तुम जेब में डाल के ले जाओ। परमेश्वर ने मेरे उन रूल्स का आदर किया और इस चर्च को फाइनेंशियली ब्लेस किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए कोई कार्य करते हैं वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, वो आपके साथ सिस्टम में आ जाएगा, वो आपके संग आ जाएगा। आपके वर्क प्लेस के ऊपर आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, छोटी से छोटी। आप एंड छोटा नहीं करेंगे अगर परमेश्वर आपके साथ है तो। अगर आप भी दुनिया की तरह जीना चाहते हैं, दुनिया की तरह ही सब करना चाहते हैं, तो एक्सपेक्ट ना करें कि परमेश्वर आपकी लाइफ में वो काम करेगा जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। आप क्रिश्चियन रहेंगे, वो आपको खाना पीना देता रहेगा, जिस तरह एक माँ छोटे बच्चे को या बड़े हो चुके मंदबुद्धि बच्चे को खाना पीना सब कुछ देती है, लेकिन घर की चाबियां उसे नहीं मिलती। अगर आप मसीह में नए हैं तो आप छोटे हैं, अगर मसीह में पुराने हो गए हैं और अभी भी आप बच्चों की जैसी बातें करते हैं, फिर आप मंदबुद्धि बच्चे हैं। तो आपको खाना पीना सुरक्षा तो देगा परमेश्वर, लेकिन आपको घर की चाबियां नहीं देगा, जिम्मेवारियां नहीं देगा, ग्लोरियस काम नहीं देगा। जब तक वारिस बालक है, यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, उसमें और नौकर में कोई भी अंतर नहीं। उस घर का नौकर भी उसी घर में खाता पीता रहता और सोता है, और वो बच्चा भी उसी घर में खाता पीता रहता और सोता है। उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं। चाहे वो उस घर का वारिस है, लेकिन उसमें और एक दास में फिर कोई फर्क नहीं है, जब तक वो बड़ा होकर मैच्योर बातों को करके, वचन को फॉलो करके परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनता और मानता नहीं। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी मेहनत को असफल नहीं होने देंगे, कि आप पर जो मेहनत हो रही है, आपको जो वचन सिखाया जा रहा है, आपको बाइबल टीचिंग दी जा रही है, आप उसमें असफल नहीं होंगे। ऐसा ही है क्या? आप मुझे अपनी गवाही भेजो अपने जीवन परिवर्तन की, ओके, कल से, कि आप चोरी में थे, व्यभिचार में, कुछ भी जैसा भी था, आप वचन के खिलाफ थे, लेकिन आप वर्ड को फॉलो करके आपकी जिंदगी बदली है। मुझे गवाही चाहिए आप लोगों की, मैं सुनना चाहता हूं। तो आज से नशे के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना है। पवित्र आत्मा तुमको देगा वो इन्फ्लुएंस और वो नशा और वो ग्लोरी। जब गुरदासपुर में क्रूसेड था तो वर्ड जो मैंने दिया था, उसके 2 दिन, वचन देने के 2 दिन बाद भी आत्मा मेरे सिर के ऊपर और मेरी बॉडी पे उतरा रहा। 2 दिन छाया रहा, 2 दिन लगातार। जब आप परमेश्वर का वो ग्लोरी लेने की आदी हो जाएंगे ना, आपको ये संसार का नशा कूड़ा लगने लगेगा, आपको आप नफरत करने लगेंगे इससे।
हालेलुया, हालेलुया। जुलाई ग्लोरियस महीना है। आप खुदा की ग्लोरी को देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर। प्रे माउंटेन की प्रेयर अटेंड करते हो सभी? हाथों को हिलाओ। सभी करते हो? नहीं करते सब। अच्छा, सब रोज करते हो? देखो अभी हाथ आधे रह जाएंगे। देखो आधे रह गए हाथ। रोज 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 प्रेयर करनी है। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। जब भी शैतान आपको पाप देने के लिए आए, ये बात याद रखना कि ये पाप तो आप खा लोगे, ले लोगे, उसके बाद जो पार्सल आएगा वो आएगा ही आएगा। वो शर्मिंदगी, वो बीमारी, वो कमजोरी, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल, वो आएगा ही आएगा। मैंने मसीह में एक बात नोटिस की है कि ये शारीरिक स्ट्रगल जब तक आप खत्म नहीं करते अपनी लाइफ से, बहुत सारे साथ आपके स्ट्रगल रहते हैं जो आप नोटिस करते हैं कि आपकी लाइफ में हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। तो आज परमेश्वर की पावर खत्म नहीं हुई है, समर्पण खत्म है लोगों का, और जितना आपका समर्पण है उतनी ही परमेश्वर की पावर आपके अंदर से कार्य करती है। आपके चर्च में एक फेक टेस्टिमनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। क्या 1 लाख टेस्टिमनी फेक हो सकती? एक कोई ऐसे ही कुछ हो जाएगा, कोई ऐसी साइकोलॉजिकली ठीक हो जाएगा? क्या 100 रोगी सोराइसिस का ठीक हो सकता है 1 साल के अंदर? कंडीशन देखी थी ना उस औरत की? हां, मांस कैसे उतरता था जो टेस्टिमनी देके गई आज। रोज नहीं, थोड़े थोड़े घंटों में मांस निकलता था। और एक नर्स उसे मिलती है और सबसे पहला साइन, वो बिना ग्लव्स पहने उसको टीका लगा के, हाथ लगा के बोलती, कोई बात नहीं, चर्च ले जाऊंगी, ठीक हो जाएगी। अगर आपका परमेश्वर जीवित ना हो, आप हाथ नहीं लगाएंगे ऐसे मरीजों को। मैं आपको बता सकता हूं, ये छूने से फैलती हैं। इनकी फैमिलीज को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इनके करीब मत जाओ, मत छुओ, अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट। लोग इसीलिए रिश्तेदार नहीं आते, उनको पता है ये छूत की बीमारी है, स्किन की बीमारी है। और आपने ले हैंड करते हुए देखा होगा चर्च में मुझे, सीधा बिना सैनिटाइजर, पटक हाथ। क्यों? हमें जीसस का पता है, जीसस के बारे में बात पता है, वो जीवित है। आप पैसा कमाने के लिए अपने आप को दांव पे नहीं लगाते हो। प्राण के बदले आदमी सब कुछ देता है, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप जानते हैं, चाहे मैं आपको 10 लाख बाइबल के भेद सिखाऊं, जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें परमेश्वर आप पर जाहिर नहीं करेगा, चाहे आप मेरे रोज 2 सरमन सुनो। आपको खुद बाइबल की खोज करनी है, वर्ड की खोज करनी है, और आप देखेंगे परमेश्वर आपसे अलग बात कर रहा है। ये वचन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये इसलिए है कि आप खुद डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को कहा था, इन शास्त्रियों फरिस्तियों को बाप मत कहना। ये वो वाला बाप नहीं था जो लोग आज प्रचार करते हैं। ये वो वाला बाप था कि शास्त्री फरीसी बोलते थे कि हमारे पास आओ अगर ज्ञान चाहिए, हम ही आपको वचन दे सकते हैं, तुम किसी को वचन नहीं दे सकते। नहीं तो परमेश्वर फिर ये क्यों कहता कि अपने माता और पिता की आज्ञा मान? नहीं तो पौलुस फिर क्यों कहता मेरा स्पिरिचुअल सन तिमुथियुस? पतरस फिर क्यों कहता आत्मिक पुत्र? क्योंकि वो आत्मिक बातें हैं, वो अलग चीजें हैं। तो फिर क्यों परमेश्वर अलीशा के हे पिता के पुकारने पर उसको मसा दे देता? अगर वो गलत होता बाइबल से, तूने इंसान को पिता कहा, अब मैं तुझे मसा नहीं दूंगा। उसने पिता कहा, फिर भी मसा उसके जीवन पे आया। हालेलुया।
वर्ड को फॉलो करना है। बहुत से लोग जीवित चर्चिस जाने से आपको रोकेंगे, वो शैतान रोकता है। क्यों? शैतान को पता है कि अगर ये जीवित चर्च के साथ जुड़ा रहा तो इसकी ब्लेसिंग पक्की है, और वो फ्यूचर जानता है, और वो आपको रोकने की कोशिश करता है। अगर वो आप रुक गए, आपकी वो ब्लेसिंग आपको कभी नहीं मिलती। जो भी शैतान आपकी लाइफ में कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, उसे दरकिनार कर दो, इग्नोर कर दो। डरो मत, घबराओ मत, रिस्क लो परमेश्वर के लिए। तुम कामयाब होगे, एक ग्रेट बिजनेसमैन होगे, एक ग्रेट पास्टर होगे, एक ग्रेट हाउस मेकर होगे। तुम ग्रेट मदर, ग्रेट फादर, ग्रेट ब्रदर, ग्रेट सिस्टर, ग्रेट मदर फादर होंगे इन जीसस नेम। लोग तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा आदर करेंगे, लोग तुम्हारा आदर करेंगे, परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं कि खुदाबंद तुम्हारा आदर करेगा। वो तुम्हारी हदों को बढ़ाएगा, तुम एक जगह पे नहीं रहोगे। तुम्हारी हदें लगातार बढ़ती रहेंगी, तुम लगातार एक्सपेंड होते रहोगे। तुम्हारा परिवार लगातार, तुम्हारे परिवार की ब्लेसिंग लगातार एक्सपेंड होती रहे। कोई शैतान अपनी योजना तुम्हारी जिंदगी में पूरी नहीं कर पाएगा। जो भी शैतान करना चाहेगा, मेरा पिता स्वर्ग से दूतों को भेजकर उसे कैंसिल कर देगा। जो कुछ भी शैतान ने तुम्हारे लिए ठान रखा होगा, वो कैंसिल हो जाएगा और शर्मिंदा होगा इन जीसस ने। वो बीमारी तुम्हारे अंदर पनप रही होगी, वो कैंसर, वो एड्स, आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ से जल के सूख जाएगा और तुम फ्री होके वापस जाओगे। हालेलुया। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखें और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।